स्वागत है आपका शिवम की गणित में। अगर आप DSSB में टीचिंग से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जर्नल पेपर में हिंदी लैंग्वेज की क्लास लेके आए हैं, जिसका ये पार्ट नंबर 5 है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो हम लोगों ने हिंदी लैंग्वेज में संज्ञा एवं संज्ञा के भेद से संबंधित संज्ञा की परिभाषा एवं संज्ञा की कितने भेद होते हैं और उनकी परिभाषाएं और उससे संबंधित कम से कम 100+ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर ली है, जिसकी वीडियो व प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को इससे संबंधित PDF भी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर PDF भी पड़ी, आप लोग वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की क्लास होगी लिंग एवं वचन। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लिंग एवं वचन, जो कि संज्ञा के ही लिंग एवं भेद होते हैं, इसलिए संज्ञा के बाद में हम लोग लिंग एवं भेद वचन पढ़ेंगे और उनके ही भेद पढ़ेंगे। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लिंग या जेंडर, तो इंग्लिश में लिंग को जेंडर कहते हैं। जैसे तो लिंग या जेंडर, जो शब्द स्त्री व पुरुष में भेद उत्पन्न करता है उसे लिंग कहते हैं। यानी कि जो शब्द है जो स्त्री व पुरुष में भेद उत्पन्न करेगा उसे लिंग कहते हैं, या वह शब्द किसी व्यक्ति वस्तु आदि में स्त्री पुरुष होने का बोध कराता है उसे लिंग कहते हैं। तो जो शब्द जिससे किसी व्यक्ति वस्तु आदि में स्त्री पुरुष होने का बोध कराता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग ये कहाँ से लिया गया है? तो लिंग जो है ये संस्कृत शब्द से लिया गया है। तो लिंग किससे लिया गया? तो ये संस्कृत शब्द से लिया गया। तो चलिए लिंग के भेद देख लेते हैं कितने होते हैं। तो लिंग के भेद, तो लिंग के भेद कितने? लिंग जो शब्द है वो संस्कृत से लिया गया है, तो संस्कृत में लिंग के 3 भेद होते हैं। और हिंदी में लिंग के भेद कितने होते हैं? तो हिंदी में लिंग के केवल 2 ही भेद होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग और दूसरा होता है पुल्लिंग। यानी कि अगर जो संस्कृत में पूछेगा संस्कृत में लिंग के भेद कितने होते हैं, तो संस्कृत में लिंग के भेद 3 होते हैं। अगर हिंदी में पूछेगा तो हिंदी में होते हैं लिंग के सिर्फ 2 ही भेद होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग और दूसरा होता है पुल्लिंग। और संस्कृत में एक तीसरा और होता है जो कि होता है उभय लिंग। तो संस्कृत में 3 लिंग के 3 भेद हो जाते हैं, पुल्लिंग हो जाता है, स्त्रीलिंग हो जाता है और तीसरा एक हो जाता है उभयलिंग हो जाता है। तो चलिए पुल्लिंग क्या होता है? जैसे पुरुषत्व का बोध कराने वाले शब्द या चिन्हों को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि पिता या घोड़ा, जिससे पुरुष की जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि हम गायिका हो गया तो गायिका क्या हो जाएगी? तो ये एक स्त्रीलिंग हो जाएगी। और पिता हो गया जैसे, तो ये क्या हो जाएगा? ये पुल्लिंग हो जाएगा। आइए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की पहचान देख लेते हैं कि किस प्रकार पहचान करेंगे। जैसे कि वनस्पति में आ जाएंगे अनार, आम, खजूर, पीपल, ताड़, अशोक, बांस आदि। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो ये सारे आ जाएंगे पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी कि वनस्पति में अनार, आम, खजूर, पीपल, ताड़, अशोक, बांस ये सारे क्या हो जाएंगे? ये सारे पुल्लिंग हो जाएंगे। वैसे ही तरल पदार्थ में जैसे कि दूध, दही, तेल, पानी, शरबत आदि, तो ये भी क्या हो जाएंगे? तो ये भी सारे पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये भी क्या हो जाएंगे? तो ये भी पुल्लिंग हो जाएंगे। और धातुओं में जैसे कि एल्युमिनियम, पीतल, रजत, लोहा, सोना आदि, तो ये भी क्या हो जाएंगे? तो ये भी पुल्लिंग हो जाएंगे। और उसी प्रकार जैसे मसालों में जीरा, तेज पत्ता आदि, तो ये भी क्या हो जाएंगे? तो ये भी सारे पुल्लिंग हो जाएंगे। और उसी प्रकार अन्न में जैसे कि उड़द हो गया, गेहूँ, चना आदि, तो ये भी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो ये भी पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। उसी प्रकार पर्वत में जैसे कि हिमालय, अमरकंटक, हिंदुकोश आदि, ये भी क्या हो जाएंगे? ये भी पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। उसी प्रकार जैसे दिन के नाम हो गए रवि, सोम, मंगल, बुध, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो ये भी आ जाएंगे पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। उसी प्रकार जैसे कि रत्न हो गया, रत्न में हो गए हीरा, मोती, नीलम, मूंगा आदि, तो ये भी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो ये भी पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। उसी प्रकार वनस्पति में जैसे कि इमली, मूंगफली आदि, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो ये आ जाएंगे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। तो शायद आप लोगों को परिभाषा से अच्छे से समझ में ना आए, लेकिन हम लोग जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आइए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी साथ में कर लेते हैं। इसके बाद कल की क्लास में और भी क्वेश्चन लेके आएंगे प्रैक्टिस में, और उसके साथ में कल हम पढ़ेंगे वचन से संबंधित क्लास भी होगी। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं।
फरमाइश में कौन सा लिंग है, तो फरमाइश में कौन सा लिंग हो जाएगा, तो इसमें देखिए हम लोग इनके सेंटेंस के जरिए पहचान लेते हैं कि इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग होगा या कौन सा पुल्लिंग होगा। तो जैसे कि फरमाइश है तो फरमाइश से कोई मिलता जुलता सेंटेंस बनाएंगे, जैसे फरमाइश से बनाएंगे फरमाइश होती है, तो होती है तो किस में आता है, तो छोटी की या बड़ी की मात्रा जब लग जाती है तो किसके अंतर्गत आ जाता है, तो वो आ जाता है स्त्रीलिंग के अंतर्गत, और अगर बड़ा की मात्रा लग जाता है तो वो आ जाता है पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाता है। तो फरमाइश होती है, तो फरमाइश होती है तो ये किस में आ जाएगा, तो ये स्त्रीलिंग में आ जाएगा। तो फरमाइश में कौन सा लिंग हो जाएगा, तो इसमें स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए जिन चिन्हों से शब्दों का स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक होना प्रकट होने कहते हैं, तो जिन चिन्हों से शब्दों का स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक प्रकट होना हो तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें अभी देखो पढ़ा था, उन्हें कहते हैं लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। लिंग ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि ये सारे संज्ञा के यही भेद होते हैं तो इसके अंतर्गत लिंग आ जाते हैं। तो संज्ञा में जो संज्ञा ही होती है उनके यही लिंग या भेद बताए जाते हैं कि ये स्त्रीलिंग है कि ये पुल्लिंग है, तो इसलिए ये लिंग संज्ञा का ही एक पार्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पूछ रहा है लिंग किस भाषा का शब्द है, तो अभी बताया था लिंग किस भाषा का शब्द है। लिंग जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। तो लिंग किस भाषा का शब्द है, तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। और संस्कृत में लिंग के कितने भेद होते हैं, तो संस्कृत में लिंग के 3 भेद होते हैं। कौन कौन कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग, दूसरा होता है पुल्लिंग, और तीसरा होता है उभयलिंग होता है। तीसरा कौन सा होता है, तो तीसरा उभयलिंग होता है। तो संस्कृत भाषा में अगर पूछेगा लिंग कितने होते हैं, तो संस्कृत भाषा में लिंग 3 होते हैं। पर पेपर आप लोगों का हिंदी का है तो हिंदी में पूछेगा तो हिंदी में लिंग के 2 ही भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के ही अंतर्गत सारी वस्तुएं सभी आ जाते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं, तो लिंग के कितने भेद होते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोग हिंदी का पेपर दे रहे हैं तो उस हिसाब से लिंग के 2 भेद होते हैं। अगर आप लोग संस्कृत का पेपर दे रहे होते तो लिंग के कितने भेद हो जाते, तब लिंग के 3 भेद हो जाते। लेकिन आप लोगों का पेपर हिंदी का, इसलिए लिंग के सिर्फ 2 ही भेद होंगे। और कौन कौन से हो जाएंगे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषत्व का बोध कराने वाले शब्दों या चिन्हों को कहते हैं, तो पुरुषत्व का बोध कराने वाले शब्दों या चिन्हों को क्या कहते हैं, तो पुरुषत्व का बोध कराने वाले शब्दों और चिन्हों को कहते हैं, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। कौन कहते हैं, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं, तो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में पुल्लिंग कौन सा, तो निम्नलिखित में पुल्लिंग कौन सा हो जाएगा, तो चलिए इनको ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। जाति, जमानत, जोक, जहाज, तो इनके एक एक सेंटेंस बना के देखते हैं, फिर निकालते हैं कौन पुल्लिंग होगा कौन स्त्रीलिंग होता। तो क्या, जैसे कि जाति से सेंटेंस बनाएंगे तो जाति होती है, क्या होती है, जाति जो होती है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो ये आ जाएगा स्त्रीलिंग के अंतर्गत। जमानत दी जाती है, तो जमानत दी जाती है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो ये भी आ जाएगा स्त्रीलिंग के अंतर्गत। जोंक होती है, तो क्या होता है, तो जोंक होती है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, जोंक जो है वो होती है, तो ये आ जाएगा स्त्रीलिंग के अंतर्गत। जहाज होता है, जहाज उड़ाया जाता है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जहाज उड़ाया जाता है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो तब ये पुल्लिंग हो जाएगा। तो जहाज क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। जाति, जमानत और जोंक ये तीनों क्या हो जाएंगे, तब ये तीनों स्त्रीलिंग हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है, तो इनमें से पुल्लिंग कौन हो जाएगा, चलिए छांटते हैं। देखिए क्या है, तलवार होती है, तो ये क्या हो जाएगा, तो तलवार होती है, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। तकदीर होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। तस्वीर बनाई जाती है, तस्वीर होती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। ताश खेले जाते हैं, ताश खेला जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग हो जाएगा। तो ताश क्या हो जाएगा, ताश ये हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। तो इनमें से ताश पुल्लिंग हो जाएगा, बाकी तलवार, तकदीर और तस्वीर ये तीनों क्या हो जाएंगे, तो ये तीनों स्त्रीलिंग हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में स्त्रीलिंग कौन है, तो इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा, तो चलिए देखते हैं स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा। तीतर उड़ते हैं, यानी कि तीतर उड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा।
तालाब होता है तो तालाब क्या हो जाएगा, तो ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। थूक भी होता है तो ये भी क्या हो जाएगा, तो ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। मगर थकान क्या होती है, तो थकान होती है, हमें थकान महसूस होती है या हमें थकान होती है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो थकान क्या हो जाएगा, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। तालाब, तीतर, थूक ये तीनों क्या हो जाएंगे, तो ये तीनों हो जाएंगे पुल्लिंग हो जाएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में स्त्रीलिंग कौन है, तीन में से स्त्रीलिंग कौन सा होगा, तो प्राण। देखिए प्राण क्या, प्राण होते हैं। फल खाए जाते हैं या फल खाया जाता है। फुट होता है यानी कि 1 फुट होता है, 2 फुट होता है। फरियाद की जाती यानी कि फरियाद जब की जाती तो ये क्या हो जाएगा, फरियाद की जाती तो यही हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो फरियाद की जाती तो फरियाद क्या हो जाएगा, तो फरियाद हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। बाकी फुट, फल और प्राण ये तीनों क्या हो जाएंगे, तो ये तीनों हो जाएंगे पुल्लिंग हो जाएंगे। तो आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब